हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 239 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड अपालिंग। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड अपालिंग को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड अपालिंग इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव। इसका एक और एडजेक्टिव वर्जन भी होता है, दैट इज़ अपाल्ड। कई बार क्या होता है ना, जैसे एक वर्ड है डिसअपॉइंटमेंट, अब उसका एडजेक्टिव वर्जन डिसअपॉइंटिंग भी है और डिसअपॉइंटेड भी है। लाइकवाइज एक्साइटमेंट विच इज़ अ नाउन, उसका एडजेक्टिव एक्साइटिंग भी है और एक्साइटेड भी है। दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, राइट। तो वैसे इधर भी है। मैंने ये बात इसलिए बोली बिकॉज अपाल्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी पॉपुलर टू। अपालिंग इज समथिंग वेरी हॉरिबल, ऑफुल और शॉकिंग। मतलब जो चीज़ भयावह है, बहुत ज़्यादा अजीब है, विचित्र है, जिसको देख करके मन के भीतर कभी मतलब आप बिल्कुल एकदम से शॉक हो जाएंगे, ऐसा क्या। और वो शॉक कभी कभी जो है आपको गुस्सा दिलाएगा, कभी कभी वो आपको उफ निराशा जैसी चीज़ में लेके जाएगा, शिट ऐसा बोलने का मन करेगा। कभी कभी वो डर भी पैदा करेगा, कभी गुस्सा आएगी आपको, कभी कभी दुख होगा आपको, कभी कभी वो डर भी पैदा करेगा, कॉजिंग डिसमे, निराशा, डिसगस्ट और फियर जिसको कह सकते हैं, राइट। इसको कहते हैं अपालिंग। जो चीज़ बहुत शॉकिंग है, वेरी अनप्लीजेंट जिसको कह सकते हैं, बहुत ख़राब जिसको कह, हॉरिफाइंग टाइप का, और बहुत ही फियरसम टाइप का। और मैंने कहा ना कि फिर आपको घृणा भी हो तो डिटेस्टेबल टाइप का, डिप्लोरेबल टाइप का, और डर भी लगे तो फियरसम भी हो सकता है, राइट। अच्छा, याद इस वर्ड को कैसे करेंगे, या मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है और वो पार्टी में जो है नॉर्मल से दिखने वाला फ्रेंड है, पार्टी में इतने शानदार गेटअप में आता है कि उसको देख के आप चौंक जाते हैं, अरे सुमित तुम। तो ये जो चौंकना है ये अपालिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप प्लीजेंटली सरप्राइज हुए हैं। अगर वो ऐसा करने के बजाय अधनंगा चला है, लोवर्स में पहना, अपर्स में कुछ पहना नहीं, तो आप बोलो ओ माय गॉड ये क्या तुम पहन के आ जाओ, वो अपालिंग हो गया। तो इस प्रकार से शॉकिंग, जो सकारात्मक नहीं होगा, जो पॉजिटिव नहीं होगा। याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपालिंग का इतना हिस्सा अलग कर लीजिए। पल, कुछ ऐसे समझिए कि कुछ आपने ऐसा देखा, सुना, जाना कि पल भर के लिए अंदर की सांसें अंदर, बाहर की सांसें बाहर, पल भर के लिए आप बुरी तरीके से सन्न हो गए, सन्नाटे में चले गए। हाँ, ये हो सकता है। कुछ अपालिंग ऐसा है जो 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 आपने देखा, सुना, जाना, तो पल भर के लिए आप सन्नाटे में चले गए, सन्न से हो गए, उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द बैटल फील्ड वो द सीन्स ऑफ अपालिंग ब्लडशेड। बैटल फील्ड में हर जगह खून ही खून दिख रहा था, मतलब इतना भयावह सीन था वो। हर मैनर्स आर सो अपालिंग, यू कांट टेक हर आउटडोर्स। उसका जो तौर तरीका है, उसके मैनर्स बहुत गंदे, बहुत ख़राब है, उसको अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है, कुछ भी बोल दे। ये तरीका है उसके उसके मैनर्स बहुत ही अपालिंग, गंदे हैं, वेरी शॉकिंग, वेरी अनप्लीजेंट, आप उसे बाहर नहीं ले जा सकते हैं। नंबर 3, द फैसिलिटीज़ फॉर द इनमेट्स कैदियों को बोलते हैं, इन द सेंट्रल जेल ऑफ द प्रोविंस। क्षेत्र का जो सेंट्रल जेल था उसमें इनमेट्स यानी कि कैदियों के लिए जो फैसिलिटीज़ थी बड़ी ही अपालिंग थी, बहुत ही ख़राब, गंदी, ओह छी, घिन आने लगे, ऐसा कुछ लगने लगे, है ना, मतलब वेरी डिस्गस्टिंग जिसको कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, द फुटेज ऑफ एन ऑफिसर्स एक्सेप्टिंग ब्राइब रिवील्स द वेरी अपॉलिंग स्टेट ऑफ करप्शंस बाय द पब्लिक सर्वेंट। एक वीडियो फुटेज में एक ऑफिसर जो है घूस ले रहा होता है, ये देख के क्या लगा, मतलब कि क्या यार, कितना ख़राब, गंदा, चीप काम करते हैं ये जो पब्लिक सर्वेंट्स, जो अपॉलिंग स्टेट ऑफ करप्शन है, मतलब बहुत ख़राब। आपको लगेगा अमा यार इनका कोई वजूद ही नहीं, इनका कोई लेवल ही नहीं, बताओ इतने कमीने हैं, इतने गंदे हैं, ये चीप हैं। तो वो अपालिंग है, समथिंग दैट इज़ शॉकिंग, समथिंग दैट इज़ डिस्गस्टिंग और हॉरिफाइंग, उसको अपालिंग बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये भी है कि आप जो अपालिंग चीज़ें लगेंगी उसको देख के आपके मन में गुस्सा भी आएगा, आप रिवेंज भी लेने के बारे में सोच सकते हैं। सिनोनिम्स: शॉकिंग, डिस्गस्टिंग, ऑफुल, ड्रेडफुल, घास्टली, हॉरेंडस, अबॉमिनेबल,
abhorrent, disdainful, fearsome, loathsome, egregious, outrageous, dreadful, ये सारे इसके synonyms हैं. एंटोनिम प्लीजेंट, नॉर्मल, एडमिरेबल, एक्सेलेंट, अमेजिंग, डिलाइटफुल, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं. मुझे उम्मीद है आप आलिंग वर्ड क्लियर हो गया होगा. फिर से उस ट्रिक पे रहिए कि कुछ ऐसा आपने देखा, सुना, जाना कि पल भर के लिए आप सन्न हो गए, सन्नाटे में चले गए. कैसा लगा आज का ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं वर्ड ऑफ द डे के नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग. बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.